हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे महंगा, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 206 रुपये 56 रुपये 13 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की नई कीमत 260 रुपये 95 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास में PTI तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड मिलने पर अपने फैसले से आगाह करेगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं खुले दिल और नेक नियति से बैठने पर मसाइल का हल निकल आएगा। सियासी कैदी 1.5 साल से तकलीफ में मुब्तला हैं, जमानतें नहीं हो रही। मुज़ाकरात हुकूमत नहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं। PTI रहनुमा राऊफ हसन का दावा। प्रोग्राम एक पेज विद फरवा वहीद में बोले हुकूमती कमेटी PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पैगाम रसानी का काम कर रही है। फैसल वावडा ने कहा PTI और हुकूमत में मुज़ाकरात नहीं, मजाक हो रहा है। संजीदा मुज़ाकरात 20 जनवरी के बाद होंगे। बानी PTI को सजा ज़रूर मिलेगी। अपोजिशन सियासत कर रही है, अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक कहते हैं किसी के दबाव पर आकर ऐवान की कार्रवाई नहीं चलाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से स्पीकर की मुलाकात, पार्लिमानी अमूर, इलेक्शन कमीशन में तैनातियों और मुज़ाकराती अमल पर बातचीत। जब इसमें आईनी तरमीम के बाद बेंचेस के इख्तियारात का केस सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत से कबल बेंच में तब्दीली। जस्टिस इरफान सादिक की जगह जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियारात समाअत के हवाले से समाअत होगी। तोशा खाना 2 केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। मुलजमों की बरियत की दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत होगी। अडियाला जेल में GHQ हमला केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। इस्तगासा के 4 चश्मदीद गवाहों ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। गवाहों ने मुलजमों से बरामद अहम सबूत अदालत में पेश कर दिए। कमरा अदालत में मौजूद राजा बिशारत समेत कई मुलजमों की निशानदही भी की। शहादतें रिकॉर्ड होने के दौरान बानी PTI कमरे अदालत में मौजूद रहे। आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 5 मजीद गवाह तलब। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ करार देने का इल्ज़ाम मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ाम हक़ाइक़ की मुनाफी करार दे दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ ने बयानात सियासी मकासद के तहत दिए। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को दबाने की कोशिशें नाकाम होंगी। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम आलमी बरादरी पर अयां है। भारतीय फ़ौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। बिलावल भुट्टो जरदारी को नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत की दावत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी चंद दिन में अमरीका रवाना होंगे। बिलावल वाशिंगटन में ट्रंप की हल्फबरदारी और दीगर तकरीबात में शिरकत करेंगे। बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी वो आगे चलेंगे। अगर वो बिजली की कीमत महंगी होगी जो आज प्रॉब्ली इट्स अबाउट 70 रुपीज़ जो आपका चार्जेस हैं, तो इस पे तो वाइबल नहीं है। दुनिया में हर जगह जहाँ पर इसको बहुत तेज़ी के साथ इस कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसी इंटरवेंशंस जिससे कि माहौल की जो आलूदगी है वो कम हो सके।
इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए टैरिफ में 45% कमी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बिजली 71 रुपये के बजाय 39 रुपये 70 पैसे फी यूनिट मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैरिफ में कमी इंतहाई खुशाइंद है। बिजली सस्ती होगी तो सनतें चलेंगी। बिजली कीमतों में कमी से सरमायाकारों को भी हौसला अफजाई होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 15 रोज़ में इजाज़त दी जाएगी। हर महल्ले में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा। कोई कौम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ ये सलूक करती है। मैं ये कह देती कि बाहर निकलो, आग लगा दो, टायर जला दो, पुलिस वालों की खोपड़ियाँ तोड़ दो, रेंजर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियाँ मार दो, मेरे ख़ानदान को चोर कहा। अल्लाह ताला के फजल से एक पाई कभी साबित नहीं कर सकती। किसी के बहकावे में मत आना। PTI की पूरी तवज्जो मुल्क में आग लगाने के बराबर है। इनके अपने बच्चे महफूज हैं, जिनको वरगलाया वो जेल में हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं जिसके पास कारकर्दगी हो वो कभी लश्कर कशी का नहीं कहेगा। 5 साल चोर चोर का राग लापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। वज़ीर आला का लैपटॉप स्कीम लाने के लिए भी ऐलान। इस बच्ची को लाकर मेरी सीट पर बैठा दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब के दौरान एक तलबा को अपनी सीट पर लाकर बिठाया। मेरी सीट पे आके बैठ जाओ, मैं नहीं भूलती। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस बच्ची को यहाँ मेरी सीट पे लाके बैठा दें ताकि ये मेरे सामने बैठी रहे, मैं ना भूलूं। वज़ीर आला पंजाब और सदर UAE के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। FIA साइबर क्राइम्स लाहौर ने PTI रहनुमा शहबाज गिल और इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद और लाहौर से 3 मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक शहबाज गिल और इमरान रियाज को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मैं ख़ुद एक सियासी कारकुन हूँ और मामलात को सियासी अंदाज के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का कायल हूँ। मुझे अभी तक इसका इल्म नहीं है कि वो क्या मुतालबात रखते हैं। अगर मैं तो रिहाई का हमेशा कायल रहा हूँ कि भाई सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं सियासत में इंतकाम का तासर नहीं होना चाहिए। बतौर सियासतदान मुज़ाकरात के हामी हैं, इसी से मसले का हल होते हैं। इन्हें PTI के मुतालबात का इल्म नहीं है। सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है। कराची एयरपोर्ट के करीब हमले में कई खवातीन की सहूलतकारी का इंकशाफ। गिरफ्तार सहूलतकार गुल-ए-निसा की तफ्तीशी रिपोर्ट एक न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलज़मा ने बताया 6 से ज़ायद खवातीन को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया गया। फहद शाह ने खुद को जैकेट पहनने का कहा, इनकार पर गाड़ी से उतार दिया।